क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं? पहले वो जो पैसे के लिए जीते हैं, सुबह उठते ही नौकरी की टेंशन, ईएमआई की चिंता, बढ़ती महंगाई का डर, पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है, जो बिना किसी टेंशन के अपनी मनचाही लाइफ जीते हैं। उनके पास इतनी दौलत होती है कि पैसा उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहता। अब सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हैं? अगर आपकी लाइफ भी सिर्फ सैलरी के आसपास घूमती है, अगर महीने के आखिर में आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तो बुरा मत मानिए, आप अभी भी फाइनेंशियल स्लेवरी में जी रहे हैं। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं बल्कि एक सिस्टम है और इसमें 7 लेवल्स होते हैं। लेकिन सच बताऊं, 99% लोग पहले 2 लेवल से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि अमीर लोग असल में क्या करते हैं। पर आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये आपका पूरा फाइनेंशियल माइंडसेट हिलाकर रख देगा। तो अगर आप अपनी गरीबी को जला देना चाहते हैं, अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर लेवल में एक छुपा हुआ राज है और आखिरी लेवल तक पहुंचने वाले ही असली अमीर बनते हैं। अब हम शुरू करते हैं पहला लेवल, फाइनेंशियल स्लेवरी से आज़ादी तक का सफ़र। सोचो, अगर आपकी सैलरी बंद हो जाए तो कितने महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना या फिर 1 हफ्ता भी मुश्किल से। अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप अभी भी फाइनेंशियल स्लेवरी में फंसे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात, इस सिस्टम ने आपको कभी ये सिखाया ही नहीं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि स्कूल ने सिखाया अच्छी नौकरी पाओ, समाज ने सिखाया सेफ जॉब ही लाइफ सेट करेगी, और बैंक ने सिखाया लोन लो, ईएमआई भरो, जिंदगी जियो। पर असली अमीर लोग वो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। पर सवाल ये है, आप इस सिस्टम का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या इससे बाहर निकलकर अमीर बनना चाहते हैं? आज हम जानेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के 60 लेवल्स, वो सीक्रेट स्टेप्स जो आपको गरीबी से निकालकर अमीर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर लेवल एक नए ट्रैप को एक्सपोज करेगा, और जब तक आप 7वें लेवल तक नहीं पहुंचते, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेवल 1, फाइनेंशियल स्लेवरी। ये वो लेवल है जहां 90% लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। आपकी पूरी जिंदगी बस सैलरी से सैलरी तक चलती है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है, कुछ दिनों में खर्च हो जाती है। लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए काम करते रहना पड़ता है। सेविंग्स नहीं होती, और अगर अचानक नौकरी चली जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब एक सवाल, आप ये रेस कब तक दौड़ सकते हैं? अगर आपके मालिक का मूड खराब हो गया और उसने आपको निकाल दिया, तो आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है? सच तो ये है कि अगर आपकी इनकम किसी और के हाथ में है तो आप गुलामी ही कर रहे हैं। तो लेवल 1 से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इमरजेंसी फंड बनाइए, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखिए। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल सीखिए, हर चीज उधार पर मत लीजिए। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज खोजिए, नौकरी के अलावा कमाने के और तरीके बनाइए। और सबसे जरूरी, लेवल 2 तक पहुंचिए। लेवल 2, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। यहाँ लोग थोड़ा संभलने लगते हैं, कुछ सेविंग्स शुरू होती हैं, पर पूरी इनकम फिर भी एक्टिव इनकम पर ही डिपेंड होती है। मतलब अगर आप काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी सैलरी आपके काम के बदले आती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप नहीं होंगे तो बिजनेस बंद हो सकता है। यानी पैसा आ तो रहा है, पर आप पैसे पर कंट्रोल नहीं रखते। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पर। नौकरी के साथ इन्वेस्ट शुरू करें। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा लगाइए। एक साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करें जिससे पासिव इनकम आना शुरू हो। स्पेंड वर्सेस इन्वेस्ट का अंतर समझें। नया आईफोन लेने से अच्छा है उस पैसे को निवेश करें। अब अगला स्टेप, लेवल 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये वो स्टेज है जहां आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड और कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब अगर 3 से 6 महीने नौकरी न भी करें तो भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होता है। अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में शामिल हो चुके हैं। पर यहीं पर बहुत लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ये सोचने लगते हैं, बस अब तो लाइफ सेट है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से शुरू होती है, ख़त्म नहीं। अब बात करते हैं लेवल 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब यहाँ पैसा आपके लिए काम करने लगता है। मतलब अब आपको एक्टिव इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर कर रहा होता है। अगर आपकी महीने की ज़रूरत 50,000 रुपये है और आपके इन्वेस्ट से 50,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं, तो आप इस लेवल पर हैं। यानी अब आप नौकरी छोड़ सकते हैं, पर फिर भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। पर असली अमीरी यहाँ से आगे शुरू होती है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी अलग चीज़ है और फाइनेंशियल फ्रीडम अलग। अब तक हमने सीखा फाइनेंशियल स्लेवरी क्या होती है और क्यों 90% लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं।
कैसे नौकरी और ईएमआई का ट्रैप आपको कभी फ्री नहीं होने देता। लेवल 2 और 3 में आपने अपनी पहली सेविंग्स और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दिए हैं। लेवल 4 फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप अपने खर्चों को पासिव इनकम से मैनेज करने लगे हैं। लेकिन अभी असली गेम शुरू हुआ है, क्योंकि लेवल 4 तक पहुंचना आसान है, लेकिन लेवल 7 तक पहुंचना सिर्फ 1% लोगों का खेल है। तो अब बढ़ते हैं अगले 3 सबसे पावरफुल लेवल्स की तरफ। लेवल 5 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पैसा फिर भी आता रहता है। मतलब अब आपकी इन्वेस्टमेंट्स से इतना पैसा आ रहा है कि आपको किसी नौकरी या बिजनेस पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। आप 1 साल तक घूमने चले जाएं, तब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। अब एक सवाल, अगर आज आप अपना काम छोड़ दें तो क्या आपकी इनकम फिर भी आएगी? अगर हाँ, तो आप इस लेवल पर आ चुके हैं। एग्जाम्पल, सोचिए 2 दोस्त हैं, रोहित और अमित। रोहित 10 साल तक नौकरी करता रहा, हर महीने खर्च करता गया और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। अमित 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करता रहा और उसके पास अब 2 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो है, जिससे हर महीने 1,50,000 रुपये का पैसिव इनकम आ रहा है। अब कौन ज़्यादा फ्री है? अमित, क्योंकि उसकी इनकम उसके काम पर डिपेंड नहीं करती। अब सवाल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुँचें कैसे? अच्छे इन्वेस्टमेंट्स बनाइए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, RIIT, रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीदें जिससे हर महीने किराया आए, साइड हस्टल को ऑटोमेट करें, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपनी ताकत बनाइए। अगर 10 साल पहले आपने सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने SIP में डाला होता, तो आज आपके पास 50 लाख रुपये से ज़्यादा होते। अब सोचिए, अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो अपने खर्चों को पासिव इनकम से मैनेज करना शुरू करें। जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाए तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी नहीं। अब बारी है फाइनेंशियल अबंडेंस की। लेवल 6 फाइनेंशियल अबंडेंस। अब ये वो लेवल है जहाँ पैसा आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा आने लगता है। मतलब अब आपकी इनकम सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं करती, बल्कि आपको लाइफस्टाइल चॉइस देती है। आप अगर चाहें तो महंगे होटल्स में रुक सकते हैं, प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पैसा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी को क्या कभी सोचना पड़ता है कि पेट्रोल भरवाने के पैसे हैं या नहीं? क्योंकि अब वो पैसे के लिए नहीं, बल्कि विजन के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल, इस लेवल तक कैसे पहुँचे? मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज बिल्ड करें, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट को एक साथ ग्रो करें, डिजिटल बिजनेस या SaaS मॉडल पर शिफ्ट करें, अपनी स्किल्स को हाई वैल्यू में बदलें। अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई हैं तो 50,000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में टॉप 1% बन जाएं तो आप 10 लाख रुपये तक भी कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग और वेल्थ स्केलिंग को समझें। जितना पैसा आप कमाते हैं उसे मल्टीप्लाई करें। पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां से वो खुद ग्रो हो। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट लेवल के, लेवल 7 फाइनेंशियल लेजेसी। अब ये वो लेवल है जहां सिर्फ 0.01% लोग पहुंचते हैं। अब पैसा आपकी वजह से नहीं, बल्कि आपके नाम से बनता है। एग्जाम्पल, रिलायंस, अडानी, ये लोग अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इनके फाउंडर मर भी जाएं तो भी ये कंपनियां पैसा बनाएंगी। अब आप सोचिए, क्या आपका पैसा सिर्फ आपके लिए कमाना चाहिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी? अब तक हमने देखा कैसे फाइनेंशियल स्लेवरी से निकलकर अमीरी तक जाया जा सकता है, कैसे पैसिव इनकम और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से ज़िंदगी बदली जा सकती है, कैसे सिर्फ पैसा कमाने से ज़्यादा उसे मल्टीप्लाई करना असली गेम है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सिर्फ देखने आए थे या कुछ एक्शन भी लेंगे? पहला कदम, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें और पैसे बचाना शुरू करें। दूसरा कदम, कम से कम 20% इनकम को इन्वेस्ट करें। तीसरा कदम, एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी बनाएं। चौथा कदम, अपने पैसे को ऑटोमेट करें ताकि वो खुद मल्टीप्लाई हो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि 90% लोग अमीर बनने के बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन आप उन 10% लोगों में से हैं जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सीरियस हैं। लेकिन रुको, एक प्रॉब्लम है। ये सब जानना काफ़ी नहीं है। आप जितना भी सीख लो, अगर सही माइंडसेट नहीं होगा तो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। यही वजह है कि मैंने एक ख़ास वीडियो बनाया है, हाउ टू बी रिच।
अमीर बनने का बेस्ट तरीका। इस वीडियो में आपको सिर्फ टिप्स नहीं मिलेंगी बल्कि वो माइंडसेट और साइकोलॉजी मिलेगी जो 8% अमीर लोग फॉलो करते हैं। अगर आपने इसे मिस किया तो समझो अमीर बनने का असली फॉर्मूला मिस कर दिया। यहाँ क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा।